हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इतिहास का थर्ड अध्याय, जो कि मेरा थर्ड अध्याय है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके थे, हिंद चीन का अर्थ क्या, अर्थ लिखे। उसके बाद हो चीन मिल मार्ग भी देख चुके थे, और पिछले वाले वीडियो में हमने मैली गांव की घटना के बारे में भी जान चुके हैं। और आज हम मेरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास का वर्णन करें। मतलब हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुए, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजिली देखने वाले हैं, ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से सेटअप रहे और आप एग्ज़ाम तक आराम से अपने माइंड में रख सकें और आराम से एग्ज़ाम में लिख सकें। और आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपका 450 से प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता, आपको ज़रूर आएगा। सिर्फ आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आज का देख लीजिए कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास का वर्णन करें। आज का मेरा क्वेश्चन यही है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 5 या 7 नंबर में, 5 जनरली 5 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही हिंद चीन के युवक यूरोप के संपर्क में आने लगे थे। तो हिंद चीन कहाँ पड़ता है? एशिया महादेश में पड़ता है, जो कि हमने बता दिया था कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस एक टापू था, और तीनों के सम्मिलित रूप को ही हिंद चीन बोला जाता था, जिसमें वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया पर भारत का अधिकार था। इस तीनों द्वीप पर 2 देशों का अधिकार था। तो ये दोनों मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इस दोनों देश के अधीन थे। तो 20वीं शताब्दी जब आरंभ हुआ तो उस समय हिंद चीन के युवक किसके यूरोप के संपर्क में आने लगे थे। और यूरोप में उस समय में क्या हुआ था कि राष्ट्रवादी आंदोलन जाग उठे थे, लोग स्वतंत्र होना चाहते थे और बहुत सारे देश स्वतंत्र हो भी गए थे। वे फ्रांस के साथ अंग्रेजी की पढ़ाई भी करने लगे थे, और फ्रांसीसियों के साथ जो हिंद चीन के युवा थे अंग्रेजी की पढ़ाई भी करने लगे। यूरोप देश में उन्होंने स्वतंत्र एवं परतंत्र में अंतर समझ में आने लगे थे। उस समय तक वहाँ के लोगों में, युवाओं में जब देखा कि यूरोप जाने लगे तो उसे स्वतंत्रता और परतंत्र मतलब गुलामी और आज़ादी में फ़र्क समझ में आने लगे कि हमें स्वतंत्रता कितनी ज़रूरी है गुलामी से। तो जैसे कि हमारे ही भारत में देखिए, जब 1947 बहुत पहले लोग को गुलामी भी अच्छे लगने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूक हुआ कि नहीं, स्वतंत्रता इससे अच्छे हैं, तो सब स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। तो उसी तरह यूरोप देश के उन्होंने जब संपर्क में आए तो उसे स्वतंत्र एवं परतंत्र मतलब गुलामी में अंतर समझ में आने लगी। फॉन बोई चौन वहाँ के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम लिखा। एक बुक लिखा जिसका नाम दिया था हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, लिखकर युवाओं में हलचल पैदा कर दी। उसमें ऐसी बात लिखी थी जिससे युवाओं में क्या हुई कि अपने देश के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति ज़्यादा जागरूक होने लगे। फॉन बोई चौ ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी दल का भी संगठन किया। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था हमारे देश में कि हिंद सेना का संगठन किया था, वैसे ही फॉन बोई चौ ने भी दोई तान होई नामक एक क्रांतिकारी दल का भी संगठन किया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक गरम दल होते थे, महात्मा गांधी का एक नरम दल होते थे, उसी तरह फॉन बोई चौ ने भी एक क्रांतिकारी संगठन दल बनाया था। सन 1905 में हमने पहले वाले भी मतलब दूसरे चक्कर में हमने बता भी दिए थे, जिसमें समाजवाद एवं साम्यवाद में कि 2005 में किस तरह से जापान ने रूस को हरा दिया था। सन 1905 में जापान ने जब रूस को हरा दिया तो हिंद चीन के युवकों को भी प्रेरणा मिली कि इतने से छोटे से देश ने इतने बड़े देश को हरा दिया। रूस और मोंटेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारकों के विचार से उद्वेलित कर रहे थे। मतलब मोंटेस्क्यू, रूसो और मोंटेस्क्यू नामक 2 फ्रांसीसी विचारक जो थे उनसे प्रेरित हो रहे थे सारे युवा। इस समय एक राष्ट्रवादी नेता फॉन बोई चौ हुए, उस समय में एक राष्ट्रवादी नेता फॉन बोई चौ हुए, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ द लाओस भी लिखे थे।
उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को गणतंत्रवादी बनाने की कोशिश की। राष्ट्रवादी आंदोलन को गणतंत्रवादी बनाने की फोन बोई चौ ने कोशिश की थी। सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने उन्हें और भी प्रेरणा दे दी। सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में उस समय में सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उससे उसको और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलने लगी। इस प्रकार छात्रों ने वियतनामी मुक्त एसोसिएशन की भी स्थापना कर दी। उससे आगे मतलब छात्र ने वियतनामी मुक्त एसोसिएशन की स्थापना की। जैसे कि हमारे भी देश में बहुत सारे दल बनाए गए थे, तो उसी तरह वहाँ भी छात्रों ने एक वियतनामी मुक्त एसोसिएशन की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध, जो कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था, तो 1914 से 1918 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो हिंद चीन के युवकों में भी राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। और प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था राष्ट्रवाद के लिए ही, स्वतंत्रता पाने के लिए ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कि कोई किसी पे गुलामी न, आज़ादी पाने के लिए ही प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे। उससे भी हिंद चीन के युवाओं को क्या मिली, प्रेरणा मिलने लगी। इन देशभक्तों ने वियतनाम राष्ट्रवादी दल का संगठन किया और वहाँ के जो देशभक्त थे, जो क्रांतिकारी थे, उसे हम लोग देशभक्त भी कहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस राष्ट्रवादी आंदोलन का गठन भी किया और इस तरह से वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना सभी लोगों में जागने लगी और धीरे धीरे वो क्या हुए, स्वतंत्र की ओर बढ़ने लगे और अपनी स्वतंत्रता कायम किए। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें हमने सारे फैक्ट बता दिए क्या होते हैं। उसे आप एक बार ज़रूर देखिए और नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाइएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आप एक बार रिवाइज भी उसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि देख के मात्र छोड़ दिए। आपको अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आप उसे नोट्स ज़रूर बना के रखें। उसका जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इसके बाद वो है हुआ आंदोलन क्या था, इसके बारे में भी जानेंगे। ये एक मतलब ये लघुत्तरीय प्रश्न है तो उसमें हम 2-3 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन को हम एक एक वीडियो में करके उसके बाद हम जैसे ये टॉपिक ख़त्म होंगे तो उसको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे कि मेरा दूसरा चैप्टर ख़त्म हो गया है तो उसको भी हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे हम आपको एक ही वीडियो में उसको पूरे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका तैयारी बहुत अच्छे हो जाएंगे।